ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, सिर्फ इंसानियत है धर्म वतन का, सिर्फ जियो वतन के नाम पर। नमस्कार, महाकाल टुडे में मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ महाकाल टुडे परिवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। चलते हैं शहर की खास खबरों की ओर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह झंडा वंदन में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडा वंदन किया। इसके साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। आपको बताते चले कि कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए सिर्फ 4 टुकड़ियों ने ही यहाँ पर परेड निकाली और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए शासकीय विभाग ने झांकियां निकाली। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन किया गया। कोरोना महामारी के चलते उज्जैन में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कुछ फीका नजर आया। हर वर्ष होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा दशहरा मैदान स्थित मुख्य कार्यक्रम पर सुबह 8:58 पर पहुंचे। उसके बाद सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया गया। प्रभारी मंत्री ने उसके बाद परेड की सलामी ली। झंडा वंदन के बाद मध्य प्रदेश का गान गाया गया। ध्वजारोहण किया जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे को सम्मान प्रदान करें। इस दौरान बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाई गई। प्रभारी मंत्री देवड़ा ने एसपी कलेक्टर के साथ परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया। कर रहे हैं और 32वीं वाहिनी उप निरीक्षक रामचंद्र धनगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक परेश जाटव, जिला बल पुरुष प्लाटून सम्मान प्रदान कर रहा है और नारी शक्ति सौंदर्य के रूप में कल तक उड़ती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल तक घूंघट में थी सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है। जोरदार तालियां अभिनंदन करें। जिला बल उप निरीक्षक कविता मंडलोई के नेतृत्व के बाद उप निरीक्षक पुष्पेंद्र त्यागी, जिला होमगार्ड प्लाटून, ये शक्ति से सौंदर्य से श्रृंगारित जवान कदम से कदम मिलाकर आप सबके सम्मुख और घोष दल वीणा और सरस्वती के मधुर वाद्य यंत्र। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। हमारा शहर, हमारा भारत तो उन दीवानों का है जहां हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत का यह महान राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस आन देश की शान देश की। भारतीय गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनगण के जय घोष के साथ आजादी के अमृत काल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिसिंचित किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र और आदरांजलि है।
कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी की जयकार के नारे लगाए गए, साथ ही हर्ष फायर एवं मार्च पास्ट भी किया गया। इसके बाद उज्जैन जिले के अलग अलग विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभाग के अधिकारियों को पारितोषिक वितरण किया। के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस हम सबके लिए शुभ हो, मंगल हो और हम सब लोग मिलजुल करके इस गणतंत्र को हम सामूहिक रूप से मनाएं। ऐसी बधाई और क्या संदेश देश के अंदर? हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, विकास की ओर बढ़े और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो परिकल्पना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हमारा मध्य प्रदेश सब अपने पांव पर खड़े हों और हमारा भारत भी आगे बढ़े, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामना। गणतंत्र दिवस पर सभी सरकारी विभागों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही सभी अशासकीय संगठनों एवं स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम कोठी स्थित कमिश्नर कार्यालय पर कमिश्नर संदीप यादव ने आला अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में तिरंगा झंडा फहराया। सभी कर्मचारियों ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस बल ने तिरंगे को सलामी दी, साथ ही राष्ट्रीय गीत गाया। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विसर्जन। उज्जैन विकास प्राधिकरण में भी 73वें गणतंत्र दिवस पर प्राधिकरण कार्यालय पर झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन कार्यक्रम में संभागायुक्त और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने झंडा वंदन किया। अध्यक्ष के साथ प्राधिकरण के सीईओ सुजान सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद थे। इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। भारत भाग्य विधाता आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप कुमार यादव ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाए गए। हर वर्ष गणतंत्र दिवस प्रगति का सोपान लेकर आए। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं संभाग के समस्त नागरिकों को सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर गणतंत्र दिवस की भांति इस गणतंत्र दिवस को भी हम हर्षोल्लास से मनाएं और मैं समझता हूं जिस प्रकार से देश प्रगति के राह पर बढ़ रहा है, हर आने वाला गणतंत्र दिवस हमें एक कदम आगे और आगे और आगे प्रगति के सोपान पर ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आईजी ऑफिस पर आईजी संतोष कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया। यहां उपस्थित पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत गाया। सलामी देगा, सलामी देगा, राष्ट्र सलामी
उज्जैन शहर को साफ और स्वच्छ रखने एवं स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी निभा रहे स्मार्ट सिटी ने भी अपने ऑफिस पर झंडा वंदन कर राष्ट्रीय गान गाया। स्मार्ट सिटी के नवागत सीईओ आशीष पाठक ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पर झंडा वंदन किया एवं अपने अधिकारी और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष पाठक, सीईओ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी परिवार की ओर से आप सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक नागरिक के रूप में हम इस देश के लिए, राज्य के लिए, अपने शहर के लिए अपना समुचित योगदान दे सकें और जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उसके साथ साथ जिन कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा हमसे की गई है हम उसमें कारगर हों और अपने शहर को स्मार्ट बनाएं, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई। 73वें गणतंत्र दिवस पर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन कार्यक्रम में मंडी सचिव उमेश शर्मा ने झंडा वंदन किया। सचिव शर्मा के साथ आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान मंडी के सुरक्षा गार्ड ने तिरंगे की सलामी दी। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रीय गीत गाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। भारत माता की मंडी सचिव उमेश शर्मा अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाए। हर वर्ष गणतंत्र दिवस प्रगति का सोपान लेकर आए। हमारे प्रबंध संचालक महोदय श्री विकास नरवाल साहब, हमारे डीएस श्री प्रवीण वर्मा साहब, सभी का यही संदेश है कि जो हमारी कृषि उपज मंडी बीच में केंद्रीय अधिनियम की वजह से पिछड़ गई थी, अब उसको रिकवरी पूरी करनी है और हमें टैक्स 25 करोड़ का लक्ष्य है जिसको हासिल करना है। तो सभी तन मन धन से, ईमानदारी से, निष्ठा से, सहयोग, आपस में समन्वय से कार्य करें और जो मंडी में आय का लक्ष्य है वो करें और साथ ही टर्मिनल मार्केट निकट भविष्य में उज्जैन संभाग में बनाए जाना है। इस हेतु प्रशासन से हमारा निवेदन रहेगा कि वो हमें लगभग 200 से 500 एकड़ ज़मीन अवश्य दें जिससे भविष्य में टर्मिनल मार्केट विकसित हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन पर भी ध्वजारोहण किया गया। प्रेस क्लब पर वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कर सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार नरेश सोनी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा, सचिव उदय चंदेल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवी, उपाध्यक्ष विक्रम जाट, पुष्करण दुबे सर, सचिव रामचंद्र गिरी के साथ कार्यकारिणी सदस्य मनोज तिलक, भूपेंद्र भूतड़ा, सुमिर सिंह सोलंकी, विश्वास शर्मा, सचिन सिन्हा भी उपस्थित रहे। झंडा वंदन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी, हितेंद्र सेंगर, कमलेश जाटवा, श्याम भारती, जगदीश परमार, अमृत बैंडवाल, मुरली मनोहर जोशी, मोहन मेवाड़ा, गगन सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।
सलामियाम दो। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। सदा शक्ति सरसाने व बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। इसी प्रकार इंदिरा नगर में पूर्व पार्षद दिलीप परमार के नेतृत्व में झंडा वंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये झंडा वंदन विगत 20 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। झंडा वंदन के पश्चात क्षेत्र के बुजुर्ग और महिलाओं को सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भगिनियों को, माताओं, बहनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये शानदार कार्यक्रम दिलीप परमार जी ने जो हर साल आयोजित करते हैं, तो आज इसमें 4 चांद लग गए कि मेरे नगर की टीम में जो लोग मेरे सहयोगी हैं, उसमें से अधिकांश लोग आज यहाँ विराजमान हैं। कुमावत जी, जटिया जी, सुरेश गिरी जी, विशाल राजौरिया जी, हमारे मेजर साहब जिनको मेजर का खिताब हमने दिया है, ऐसे जगदीश पांचाल जी, दिलीप परमार जी। अभी दिलीप परमार के बारे में बता दूं कि ये उज्जैन नगर जिला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में इनको दायित्व मिला है। झंडा हमारा तिरंगा, और इसमें ना कोई वर्ग है, ना कोई जाति है, ना धर्म है, सिर्फ राष्ट्रीयता है। तो इस तिरंगे झंडे के फहराने के लिए, शान के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपनी जानें दी। इसलिए ये पर्व हमारे सबके लिए उत्साह, उमंग का है और सबको बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ मनाने का पर्व है। साथियों, इस झंडे के साथ हमको निश्चित रूप से जरूर ये विचार करना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि अनगिनत उन राष्ट्रभक्तों ने कैसे इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी निछावर इस देश के लिए किया। और ऐसे अनगिनत न जाने कितने वो राष्ट्रभक्त हैं जो हो सकता है कि इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए खूब संघर्ष किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिवार द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यार्थी यूनियन के नेता बबलू खींची द्वारा ये यात्रा पिछले 10 वर्षों से निकाली जा रही है। बबलू खींची के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमें तिरंगा यात्रा निकालकर युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा माधव कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः माधव कॉलेज में आकर समाप्त हुई। भारतीय यूनियन परिवार द्वारा पिछले 10 वर्षों से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, यहाँ भारत का संविधान बना था 1950 में, इसके उपलक्ष्य में हम युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए यह सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित होते हैं। यह रैली देश शहर के प्रमुख मार्गों से निकलते हुए पुनः माधव कॉलेज में समापन होती है। देवास गेट, दौलतचंद चौराहा, तोपखाना और गुद्दी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, छत्री चौक, कंठाल चौराहा, कोयला फाटक होते हुए पुनः माधव कॉलेज समापन होता है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि लोग युवाओं में देश प्रेम की भावना जागरूक है और वो अपना गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भी गोपाल मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया। वो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों का इस पार्टी के साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं। साथियों, इंसान से काम करो,
समझदारी से काम करो और जब तक रहो इस पार्टी में, मैं तो भैया मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि मेरे पिता अलग से विचारधारा चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की थे और विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की। कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग की पार्टी है, सबको साथ में लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो और अन्य जाति के हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी छतरी चौक पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यहां ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गीत गाया गया। इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें और संगठन की रचना में जो काम हो रहा है बहुत ही परिश्रम पूर्वक हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये जो डिजिटल सारा हमने और दुकान बनाने का काम किया है उसमें आगे बढ़ते हुए भारत की जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी को यश दिलाने का काम करें। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त मनोज पाठक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य जय हे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल को भी विशेष 3 रंगों से श्रृंगारित किया गया एवं भस्म आरती की गई। देश भर में प्रत्येक त्योहार उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले मनाए जाने की एक परंपरा है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गणतंत्र दिवस की शुरुआत भी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से की गई। यहां सुबह 4 बजे भस्म आरती में बाबा महाकाल को 3 रंगों का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही 3 रंगों की आकर्षक माला भी पहनाई गई। यहां भगवान महाकाल के ललाट पर चंदन से भगवा और सफेद रंग लगाया गया। भांग से हरा श्रृंगार किया गया। मंदिर के शिखर को 3 अलग अलग रंगों की लाइट से जगमगाया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। यहाँ कोरोना मुक्ति और देश के विकास की मंगल कामना की गई। गणतंत्र दिवस पर पूरे शहर में धूम मची हुई है। सभी प्रमुख मंदिरों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर सभी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। उसी कड़ी में चामुंडा माता मंदिर में भी माता को 3 रंगों का तिलक लगाया गया। वहीं मंदिर परिसर में झंडे लगाए गए। उज्जैन में जहां एक और पुलिस प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस सादगी के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यहां के अति प्राचीन मंदिरों में भी गणतंत्र दिवस की झलक देखने को मिल रही है। आगर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर को बड़े ही सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
यहाँ मंदिर प्रांगण में जगह जगह तिरंगे झंडे लगाए गए हैं। इसके साथ ही माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। मां को 3 रंगों का तिलक लगाया गया है। 3 रंगों की चुनरी भी उड़ाई गई है। मां को पुष्पों के आकर्षक 3 रंगों की माला पहनाई गई है। पंडित शरद चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन धर्म नगरी है, इसलिए यहाँ गणतंत्र दिवस मंदिरों में भी मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो है, हमारी संस्कृति में धार्मिक पर्व है, जैसे राष्ट्रीय पर्व, तो ये गणतंत्र दिवस सदियों बाद 26 जनवरी को भारत एक रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में एकत्रित हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ, हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए, कर्तव्य दिए गए। तो संविधान हमें 2 चीज़ देता, अधिकार भी देता, कर्तव्य भी देता। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो ये पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर स्थित भगवान गजानन गणपति महाराज 10 भुजाधारी को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंगों से सजी हुई पगड़ी पहनाई गई। साथ ही मंदिर प्रांगण में झंडे लगाए गए। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे पर चक्र तीर्थ शमशान स्थित श्री 10 भुजाधारी गणेश मंदिर का गणतंत्र दिवस पर आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का प्रिय दिन बुधवार होने और गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर होने पर यहाँ पूरे मंदिर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंगों से सजाया गया। भगवान गणेश को 3 रंगों की आकर्षक पगड़ी के साथ ही तिरंगे झंडे की माला पहनाई गई। यहाँ मंदिर प्रांगण को 3 अलग अलग रंगों की फूल की मालाओं से भी सजाया गया। भक्तों ने भगवान गणेश से कोरोना मुक्ति की प्रार्थना की, साथ ही संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामनाएं की। को यहाँ श्रृंगार किया जाता है। इस बार 26 जनवरी के दिन बुधवार आ रहा है, इसलिए इस तिरंगे का श्रृंगार किया जा रहा है। हमारे गणपति बाबा से यही दुआ है कि जो कोरोना का महामारी फैली हुई है विश्व भर से, भारत से, ये सभी दूर से ये बीमारियों का नाश हो जाए। आज बुधवार है और बुधवार गणतंत्र दिवस के दिन आया है। ये 72वां गणतंत्र दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ श्री 10 भुजा गणेश जी शमशान उज्जैन चक्र तीर्थ में विराजमान है। यहाँ अलग अलग प्रकार के हर वर्ष श्रृंगार हो, हर बार कुछ न कुछ श्रृंगार किए जाते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के दिन बुधवार आ रहा है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर तिरंगे से श्रृंगार मालीपुरा राकेश जी मित्र मंडली गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगे का श्रृंगार किया जा रहा है। और कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके विनाश के लिए गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष में और विश्व भर से ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए। इसलिए बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं और तिरंगों से भव्य श्रृंगार किया गया है। 26 जनवरी के दिन आया है, हमने इसीलिए इसको पूरे मंदिर को तिरंगे से सजाया है। और हम चाहते हैं कि जो कोरोना की महामारी फैली है ये इसका सर्वनाश हो, इसी कामना के साथ हमने ये श्रृंगार किया है। और लोगों को बड़ा भाया है और लोगों ने अति सुंदरता इसकी की है। और हम यही चाहते हैं कि बस ये कोरोना का नाश हो। उज्जैन में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा महाकालेश्वर के मंदिर प्रांगण में विद्युत सज्जा आकर्षित की गई। मंदिर के शिखर पर 3 रंगों से सजा झंडा वंदन का विद्युत सज्जा देखकर भक्तजन भाव विभोर हो उठे। उनके साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी भावनाएं साफ झलक रही थी। आपको बताते चले कि यहाँ पर भस्मारती में बाबा महाकाल को 3 रंगों से सजा हुआ एक आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण में झंडे लगाए गए। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल के दरबार को भी आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया। महाकाल के शिखर पर नारंगी, सफेद और हरे रंग की लाइटिंग से आकर्षक तिरंगा बनाया गया। श्रद्धालु उसको देखकर देश प्रेम की ओर आकर्षित हुए। कल सुबह होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल का भांग मेवे से आकार देकर शक्ति के रूप में श्रृंगार किया गया। बाबा का तिरंगा के रूप में आकर्षक श्रृंगार देखकर श्रद्धालु भी देश प्रेम की लहर में डूबते हुए दिखाई दिए। बाबा महाकाल को हरे, सफेद, नारंगी रंग की मालाएं भी पहनाई गई। वहीं परिसर में लगे हुए तिरंगे झंडे से पूरा माहौल देश प्रेम में डूबा हुआ दिखाई दिया।
एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की तमाम शुभकामनाओं के साथ महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।